आज दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। दोस्तों, अगर जो स्त्री हम बताने जा रहे हैं, अगर इस स्त्री से अपनी पत्नी के अलावा आप संभोग या शारीरिक संबंध बनाते हो तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कोई पाप नहीं लगेगा और आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है या भविष्य में होगी और यदि आपको दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको देवर्षि नारद और यमराज के बीच की भावनात्मक कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक के देवता यमराज विशाल का सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गया। देवर्षि नारद कहते हैं, न्याय और मृत्यु के देवता यमराज आपको प्रणाम है। यमराज कहते हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा, कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस कारण से आज यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप न्याय और मृत्यु के देवता हैं। तीनों लोक के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों और चारों दिशाओं का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्य मनुष्य को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसीलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूँ, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना। फिर यमराज कहते हैं, आपके मन में जो भी प्रकाशन अथवा शंका है आप निसंकोच होकर पूछिए, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य करने का प्रयास करेंगे। तब देवर्षि का है, यमराज, शास्त्र कहता है कि पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए, किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को दो नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहता है? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी शंका को दूर करें। यमराज कहने लगते हैं कि देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न किया है। दोस्तों, हम आज के इस युग की बात करें तो जब पति पत्नी एक दूसरे की शादी के बंधन में बंध जाते हैं और एक साथ रहने की कसम खाते हैं, दोस्तों, यह कसम आज के इस आधुनिक जमाने में हर कोई पंडित के सामने लेता ही है, परंतु आज की इस जमाने में कसम जो एक दूसरे के पति पत्नी के समय शादी के समय ली जाती है वह एकमात्र कसम ही रह गई है, क्योंकि शादी हो जाने के बाद एक ही पत्नी के साथ कई बार संभोग करने के बाद पुरुष कब जाता है और दूसरी पत्नी की तरह नजर लगाना शुरू कर देता है। और आज की इस जमाने में हर एक पुरुष शादीशुदा बस यही फर्क में घूमता रहता है कि इस औरत से और संबंध बना लो, फिर सोचता है एक और औरत से संबंध बना लो। ऐसे करते करते उसका मन किसी भी औरत के साथ नहीं लगता है, बस उसके मन में एक नई नई औरतों के साथ संभोग करने का मन बना रहता है। परंतु दोस्तों, एक ही स्त्री ऐसी होती है जो अगर आप उसके साथ पत्नी के होते हुए भी संबंध बनाते हैं, संभोग या सेक्स करते हैं, तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार आपको पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस महान कहानी में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कहानी को ध्यान से जरूर सुने। जो भी इस कहानी को ध्यान से सुनता है मैं उसके 2 अपराध माफ करता हूँ। फिर
नारद जी कहते हैं कि धर्मराज आप उस कहानी को अवश्य कहिए, मैं उसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, पूर्व देश में एक अत्यंत शोभा बेनाम नगरी थी। उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम था सत्यपाल महाराज। सत्यपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, प्रजा का सभी जरूरतों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। महाराजा की शोभा नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी शोभा बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु केवल एक कारण से महाराज, महारानी और प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संत नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा देखकर अच्छा नहीं लगता था। बहुत प्रयास करने पर भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य या बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान धर्म किया, व्रत किया, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्ट नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, है महाराज, आप पुत्र प्राप्त के लिए दूसरा विवाह करें। लेकिन तो महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते। महाराज रानी शोभा से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे। दोस्तों, एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। दोस्तों, जो पुरुष एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी शोभा भी प्रजा के दुख समझती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है, स्वामी, आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता है। फिर महाराज रानी को भी मना करते हैं और कहते हैं, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तब रानी कहती है, स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार दूंगी। कृपया आप संकोच न करें, मुझे इससे क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं, है देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक सत्र के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घर अनर्थ नहीं करना चाहता। उधर स्वर्ग लोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भाई से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं कि महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो वह मैं अवश्य ही करूंगा। तभी वे पूर्वज कहने लगते हैं, पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए है पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को उन्नति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता
है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम पुत्र तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए याद नहीं होते हैं। फिर सभी मित्रगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, यमराज कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हम पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं, महात्माओं में अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराजा धर्मपाल के दरबार में जाते हैं। उन साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हुए उनसे पूछते हैं, महात्मा आप कौन हैं? किस कारण से आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुख मंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं, वत्स में साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं 3 तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं, हे वत्स तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, हे धर्मराज मैं विवश हूँ। मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करो। यमराज कहते हैं, हे वत्स तुम्हारे न्याय प्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु है धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति दे दी है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। दोस्तों शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात यमराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उससे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं तो महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं जिससे उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होता है और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं। दोस्तों शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म का करता उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और उपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए भी अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यमराज के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पराई स्त्री से पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे की गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की तरह से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगना पड़ता है। दोस्तों कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं।
लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए क्या है और इसकी सजा क्या है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पढ़ रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अर्जन बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा वह अश्वत्थामा को दी थी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामन रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। ज्ञान जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। दोस्तों, भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण में सही और गलत की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर यह बताया गया है कि किस बात के लिए व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद मुंह के आधार पर स्वर्ग और नरक मिलने की बात कही गई है। दोस्तों, एक बार और अर्जुन ने भगवान से पूछा, मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरक जेल में 84 लाख योनियों में जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, कामना मनुष्य से पाप कराती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में ले जाते हैं और पाप से दुखी होता है।